आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब 12th में आप जाओगे तो करीब 34 मार्क्स का कैलकुलस आउट ऑफ 80 ये कैलकुलस का ही पार्ट है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इसका जो बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और ये चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11th में जो डिफरेंशिएशन अभी आप पढ़ोगे उससे लगभग जो स्टूडेंट यहाँ पर फिजिक्स लिए हुए हैं वहाँ भी उसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो। इसलिए ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सीखना जैसे लिमिट्स का बेस तो आपको यहीं मिल जाएगा पूरा का पूरा। और कंप्लीट लिमिट्स आपको 11th में ही पढ़ना है। 12th में जाके कंटिन्यूटी पढ़ोगे लेकिन वहाँ पे जाके लिमिट्स का भी यूज़ पड़ेगा। तो अगर आपने लिमिट्स यहाँ सीख लिया तो समझ जाओ 12th में कंटिन्यूटी का चैप्टर भी ख़त्म कर दिया आपने आज। वहाँ सिर्फ 10% एक्स्ट्रा कंटिन्यूटी में आपको दिमाग लगाना है। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। अब देखो क्या होता है ये लिमिट्स। पहले लिमिट्स सीखेंगे फिर हम लोग डेरिवेटिव सीखेंगे। आखिर लिमिट्स चैप्टर की हमारे पास ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले तो देखना है कि ये चैप्टर बना क्यों। ठीक है, लिमिट्स बना क्यों। मैं इसका पर्पस समझा देता हूँ क्योंकि जब तक माइंड में पर्पस क्लियर नहीं होगा कि क्यों चैप्टर पढ़ रहे हैं मज़ा नहीं आने वाला। जैसे ये एक फंक्शन है एफ एक्स x² - 4 बाई x - 2 दिख रहा है। और अगर मैं इसका वैल्यू एट x = 2 पे कैलकुलेट करूं, ठीक है, एट x = 2 पे कैलकुलेट तो कितना आएगा? हु कैन टेल मी कितना होगा? थोड़ा कस के बोलो। 0। सबका गलत आंसर। ठीक है, कितना? 1 अनडिफाइंड। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। हमने सबसे पहले क्या किया? 2 पुट किया, जहां जहां एक्स्ट्रा 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर -4 2 - 2 तो फाइनली कितना हो गया? 0/0। देख रहे हैं 0/0। तो 0/0 क्या हो गया हमारा? कुछ लोग बोलेंगे इसका आंसर देखो क्या क्या देंगे जवाब। कुछ लोग तो 0 बोले होंगे, बस समझ में रहा है। कुछ लोग इसको बोले होंगे इन्फिनिटी, ये भी बोले होंगे। और कुछ लोग इसको काट कूट के 1 बता दिए होंगे। ऐसा होता है ना, जैसे 3/3 तो कट के कितना हो गया? 1 हो गया वो। ये तीनों आंसर गलत है। हाँ तीनों गलत, ये भी गलत है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इन्फिनिटी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बहुत बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप फंसोगे जहाँ पे आपको लिमिट का सहारा लेना पड़ेगा, लिमिट का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आखिर इसका क्या कहेंगे? अभी बहुत जगह इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। ठीक है। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी फिर भी ठीक है, समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी फिर भी समझ में आता है। लेकिन 0/, जो 0 होता है दैट इज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, उसको हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ठीक है। अब इस तरह का और भी फॉर्म आता है, खाली ये 0/0 ही नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसा ऐसा फॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है। 1 का पावर यहाँ पे इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी। ये जनरली 8 फॉर्म आर नोन एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन अभी आप लोग मुन्ना मुन्नी हो तो इसलिए आपको सिर्फ 3 फॉर्म पढ़ना है सीबीएसई में। यही 3 फॉर्म पर सिर्फ काम करना है। ठीक है। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। यही दो, इसी 3 फॉर्म पर आपके सीबीएसई में क्वेश्चन अभी आएगा। थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल जाओगे तो ये सब फॉर्म थोड़ा सा घुसाएगा आपका। ठीक है। तो लेकिन आखिर ये है क्या?
जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, अंगा से, उसी तरह अंगा है ये कुछ तो घोड़ा भी पड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह च से चलनी, छ से छनोटा, और यहां से पूछना, ठीक है। तो बिल्कुल इसी टाइप का ये चीज है। चलो ध्यान दो, अब सुनो ध्यान से, जिसको हाँ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, तब तो क्या हुआ, चैप्टर यही खत्म हो जाना चाहिए सर। जिसको कैलकुलेट ही नहीं करना उस पर क्या दिमाग लगाना, समझ में रहा है। तब अब भाई इंसान तो इंसान है, दिमाग तो लगा ही लेगा वो चीजें, ठीक है। कि ठीक है एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगा, तब उसने क्या दिमाग लगाना स्टार्ट किया, ये देखो उसने अप्रोच बदला। तब यहाँ x इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2। अब ये क्या आ गया बताओ, एरो। इसको x टेंस टू 2 बोलने लगा, ठीक है। अब इक्वल टू नहीं हुआ, इक्वल टू का मतलब क्या हो जाता, एग्जैक्ट इक्वल टू, मतलब 2 ही लेंगे ना, 2 से कम ना 2 से, लेकिन अब क्या आ गया बताओ तो, ये 2 आ गया, x टेंस टू 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, एक प्लस कर रहा हूं मैं, सुनो अभी सिंबल देखो खाली। और ऐसा रहा तो क्या हुआ, ठीक है, और ऐसा रहा तो क्या हुआ, ये चारों सिंबल का इंपॉर्टेंस में सिखा रहा हूं। x इक्वल टू 2 रहा, मतलब 2 ही लेंगे, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। अच्छा, x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस, इसका मतलब क्या होगा, 2 नहीं लेंगे, 2 से थोड़ा सा कम भी नहीं, थोड़ा सा कम, बोलो तो से थोड़ा सा कम भी नहीं, एकदम थोड़ा सा कम लेंगे, ठीक है। अच्छा, x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस, तो 2 भी नहीं ले रहे हैं, 2 से हाँ थोड़ा सा ज्यादा, बस थोड़ा सा एकदम ज्यादा, ठीक है। और x टेंस टू 2 हो गया, अब इसका मतलब क्या हो गया, हाँ इसमें प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों इसमें है, थोड़ा ज्यादा भी लेंगे थोड़ा कम भी ले सकते हैं, दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। प्लस की तरफ भी जा सकते हैं, माइनस की तरफ भी जा सकते हैं। ये क्लियर हुआ सबको पहले, ठीक है। अच्छा, जब ये आपको क्लियर हो गया तो सुनो कैसे आपको काम करना है। तब इसने क्या दिमाग लगाया कि 2 पे हमारा वैल्यू नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, तो 2 से थोड़ा सा हम कम लेते हैं या 2 से थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं। 2 से थोड़ा कम लिया तो मान लो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9 ले सकते हैं, और थोड़ा ज्यादा लिया तो 2.1 हम लोग ले सकते हैं, समझ में। अच्छा, इसको उठाकर अगर x का वैल्यू हम ये वैल्यू पुट करते हैं 1.9 यहां पर, तो क्या लग रहा है, 1.9 इक्वल टू 1.9 का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई, हाँ 1.9 माइनस 2, क्या लग रहा है, यहां पे 0/0 आएगा, वैसा फॉर्म नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ आंसर, हाँ मतलब कोई होता ठीक होता है हाँ, चलो वापस आ जाओ, 1.9 है, 1.9 का होल स्क्वायर माइनस 4, 1.9 माइनस 2 दिया हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0/0 नहीं आने वाला, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन 0/0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो पहले एकदम बेढंगा सा आंसर आ गया था, तो यहां पर कुछ ना कुछ डेसिमल फ्रैक्शन नेगेटिव कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन आंसर आएगा। वो एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बहुत आसपास होगा। हेलो, क्या होगा, बहुत आसपास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा एक आंसर बन जाएगा, समझ में आई बात। और मान लो किसी का मन किया कि 2.1 पुट कर दो, तो 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 4, 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, नीचे में स्क्वायर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू डैश। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो 1.9 2.1, इसको अगर हम पुट करते हैं तब सॉल्व वोल्व करने के बाद इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, 0/0 नहीं आ सकता है, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, पॉजिटिव में डेसिमल फ्रैक्शन कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। तो देखो, तब इस अप्रोच को क्या नाम दिया गया, इसको जो कहा गया, दिस इज नोन एज LHL, RHL, यहां पे लिख देता हूं LHL RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट
हैंड लिमिट हो। समझ में आ गया? तो इसमें ये वाला क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये वाला क्या कहलाएगा? राइट हैंड। और इसका नाम सिर्फ लिमिट। समझ में आ गया? तो इतनी सारी सिंबल समझ में आई आपको? तो बीच बीच में कभी 0/0 आ जाएगा ऐसा पुट करने पे, कभी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, कभी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यही सब फॉर्म आपको मिलेगा। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम लोग सीखेंगे प्रोसेस कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या क्या प्रोसेस है इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है? तो पर्पस समझ में आ गया? पहले इसको इतना नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग इन करेंगे। चलिए देखिए, सुनो। अब यहां लिखो मेथड ऑफ सॉल्विंग। मेथड ऑफ सॉल्विंग। सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट मेथड क्या है बताओ? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड वन इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन। स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। के बाद लिमिट फॉर्मूला, कुछ कुछ लिमिट्स का भी फॉर्मूला आएगा, उसको यूज करेंगे। एक है स्क्वीज थ्योरम। स्क्यूज थ्योरम। और इसी को हम लोग सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। सैंडविच थ्योरम। 7 में देखोगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल। मेथड ऑफ सॉल्विंग यही है। इतने मेथड से हम लोग लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सारे मेथड लिखिए। ये एल हॉस्पिटल रूल जो है ये डायरेक्टली आपका डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। इससे कंपटीशन लेवल में बहुत शॉर्ट बनता है। ये सीबीएसई के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है? ये स्पेशली फॉर कंपटीशन लेवल के लिए। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है लिमिट्स का तो धड़ से लगा के बना के आंसर मार दो, वहाँ वो चल जाएगा आपका। यहाँ पे स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये सब मेथड आप देख लिए, नाम लिख लिए आप, है ना? तो देखो अब होना क्या है, सुनो। ये सब क्वेश्चन बनेगा कैसे? अब जैसे क्या होता है, पहले कुछ फॉर्मूला लिख लो लिमिट्स का फॉर्मूला। ठीक है? यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक साथ स्टार्ट करेंगे। लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n, a का पावर n बाई x माइनस a कौन? एल टी, शॉर्ट में लिखते हैं एल टी। ठीक है? यहाँ का व्हाट्सअप स्टाइल यही चलता है। ठीक है? एल टी लिखो, या कहीं कहीं एल आई एम भी लिखा जाता है। ठीक है? ऐसे भी दिखाता है, एल टी भी लिख सकते हो, एल आई एम भी लिख सकते हो। ठीक है? अच्छा देख लो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो पहला बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सेकंड नंबर देखोगे, लिमिट एक्सटेंस टू 0, ये साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। थर्ड में देखो, लिमिट एक्सटेंस टू 0, कॉस एक्स इक्वल टू 1। लिमिट एक्सटेंस टू 0, tan x बाई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है?
हाँ नहीं नहीं, ये खाली स्टैंडर्ड हुआ, बाकी उसके बाद जनरल लिमिट्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हाँ ये टी फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लिख सकते हो, ऊपर में नाम हेडिंग डाल दो, या ट्रिगो फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। पहले इसमें 5 में लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाई x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 इट्स अ tan इनवर्स x बाई x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिगो फॉर्मूला हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स लॉग e बेस a। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 log e बेस 1 प्लस x बाई x इक्वल टू 1। हाँ हाँ cos x इक्वल टू 1 हो गया ये चीज। सुनो अब ध्यान दो, ये सारा आपने फॉर्मूला लिख लो। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, या तो आज वाला क्लास, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको इस्तेमाल करेंगे। एक साथ हमने फॉर्मूला आपको ये लिखा दिया है, इसके अलावा भी फॉर्मूला और चाहिए होगा, लेकिन बोर्ड लेवल के लिए सिर्फ इतना फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा। आप आर डी शर्मा का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आर एस अग्रवाल का, एनसीईआरटी का, सब इस फॉर्मूला से बन जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ता है तो फिर कुछ और की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग, ठीक है। लेकिन टिल आर डी शर्मा तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन को कच्चा चबा जाओगे आप लोग। अब देखो है क्या इसमें, टाइप 1 लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए लिमिट x टेंस टू 1 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x प्लस 2। एक है लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर प्लस 4 बाई x माइनस 2, ऐसे करके। ये देखो ये हमने 3, और एक और बता रहा हूँ आपको, लिमिट आप लोग नीचे नीचे करके भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 और x प्लस। देखिए अब यहाँ से सुन लो मेरी बात, इधर देखो सब, यहाँ से आगे का जब तक लिमिट खत्म ना हो, 12th में भी जहाँ भी लिमिट आएगा, जब भी ऐसा दिखेगा आपको, 11th 12th या आगे ग्रेजुएशन कहीं भी पढ़ोगे आप, ऐसा कभी भी दिखा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली उठा करके पुट कर देंगे। जैसे 9th 10th वाला बच्चा क्या पहला क्वेश्चन कैसे पुट किया था आपने, एकदम चुपचाप डायरेक्टली उठा के पुट कर देंगे, इसी को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लिमिट का पहला खेल यही है कि कहते हैं ना, अगर घी सीधी उंगली से निकल जाए तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। अगर सीधे तरीके से निकल जाता है आंसर तो फिर हमें प्लान बी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। और देखो अगर डायरेक्ट पुट करते हो तो ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमने देखा, ये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी, क्लियर है। अगर मान लो कि घर से इंस्टीट्यूट आने का रास्ता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो रास्ता चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर रास्ता में मान लो कहीं जाम लग गया, कोई डॉगी बीच में आ गया, ठीक है, दौड़ाने वाला खतरनाक डॉगी, सांड आ गया, बहुत सारा होता है ना, तो हमें रास्ता फिर क्या होता है, बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट पुट करते हो
और डायरेक्ट पुट करने में ये सब अगर कुछ देख रहे हो, ये सब दरिंदा जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, वो सब अगर नहीं आए तो वही हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? तो चलो पुट करके देखते हैं। तो डायरेक्ट 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना होगा? डायरेक्ट 5, 5 माइनस 1 4, क्या 4 उसमें से है कोई? यही हमारा आंसर। मेरी बात समझ में? समझ में? आगे जितना क्वेश्चन बताए 12 तक जब पढ़ेंगे तब भी पहला स्टेप यही उठाना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले डायरेक्ट पुट करके चेक करो कौन सा आएगा। भी आएगा, पहले देखो, ठीक है? विलेन आएगा, पहले पहले बार में मारपीट नहीं होता है, देखो धीरे धीरे देख। अब देखो इसमें पुट करो, चेक करके देखो। तो अगर मैं पुट किया 2 का स्क्वायर माइनस 4 और 2 प्लस 2, बताओ क्या है? 0/, क्या होगा आंसर? उसमें से है कोई आंसर? नहीं है। 0/, समथिंग एक अच्छा आंसर माना जाता है। 4 में 0 आना अच्छा मान। हाँ हाँ, 0 में 0 लाना बेकार है। बस ना रही बात, ये चीज है। इसका आंसर क्या आता है? 0। ये सही आंसर, ये वैलिड आंसर है। समझ रही बात? इसलिए मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया हूं मैं। देखो 0/0 आया तभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/, समथिंग अगर आया तो 0, वो आंसर वैलिड है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? अंतरा ठीक है। अच्छा ये देखो, अब इसको बताओ तो, इसमें डायरेक्ट पुट करो 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 माइनस 2 8/0 कितना होगा? अनडिफाइंड। ये भी एक वैलिड आंसर है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बेकार आंसर। यहां कितना इंफिनिटी आया है? एक ही आया ना। हाँ, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आता, वैसा आता तो बेकार आंसर था, लेकिन सिर्फ एक इंफिनिटी आ रहा है। बस सुना रहा है? नहीं समझे? हाँ, उसमें से नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहा तो सही आंसर, इसलिए मैं ये 2-3 डाल दिया हूं। क्लियर है? इसका बताओ डायरेक्ट। ये तो बड़ा क्यूट सा आंसर आएगा। 1 + 2 कितना? 2/3। देखो ठीक है। कौन 0/8? हाँ, 8/0 इंफिनिटी। नीचे अगर 0 होता है तो क्या होता है? इंफिनिटी आता है। और इसमें से है कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म में? देखो तो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इंफिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है आपका। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन लिखो जल्दी से, इसको ध्यान दीजिएगा, और ये सब का जरूरत हर क्वेश्चन में पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी विल फोकस ऑन टाइप 2। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में? सब्स्टिट्यूशन, हाँ वैसा नहीं आएगा। नहीं मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में होता ना, देखो आएगा। मैंने ये नहीं, अच्छा अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पहला टाइप पढ़ाया, 4 क्वेश्चन करवाया, क्या खत्म हो गया? हमने क्या पहले लाइन में क्या बताया था कि वो पहला जो टॉपिक है वो जिंदगी भर अभी काम देगा। वो पहला तो वही टेस्ट करना है हमको, सेकंड वाला में भी देखना वही टेस्ट करेंगे अभी हम लोग। वो गया नहीं है, वो आपके साथ है। समझ, आपकी परछाई है, जहां जाओगे वो मिलेगा आपको। कौन? हाँ, चलो देखो, अब ये क्या कर, मैथ्स में लिटरेचर मिलाने का यही होता है सर। ठीक है, देखो अब एक छोटा सा क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है? ये क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट पुट करो, हाँ, देखो धमाका हो गया। मतलब कि डायरेक्टली अगर पुट किया, यहां भी चेक करेंगे हम लोग डायरेक्टली पुट करके। जैसे हमने पुट किया, इस बार वैसा क्यूट सा आंसर नहीं आ रहा है, इस बार वो दरिंदा आ गया। 0/0, रास्ता में डॉगी आ गया, सांड आ गया। ठीक है, तब रास्ता हमें बदलना पड़ेगा। ही सीधी उंगली से नहीं निकलने वाली, अब टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो टेढ़ा में देखो कौन सा मेथड पढ़ा था? फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, बहुत सारा मेथड सिखाया गया था। ठीक है, तो देखते हैं, फैक्टराइज करते हैं हम लोग। तो लिमिट x टेंस टू 1, x + 1, x - 1, x - 1, a² - b², ऊपर वाला a² - b², a + b a - b। थोड़ा काटिए इसको, सॉल्व किए। ठीक है, x टेंस टू 1, x + 1। काटने के बाद फिर से चेक करो कि हमारा
रास्ता क्लियर हुआ कि नहीं? अब डायरेक्ट पुट करो 1 प्लस, तो नेट आंसर, रास्ता में डॉग गया, पहले पत्थर मार के हो, देखो भागा कि नहीं? हाँ भाग गया, तो फिर जाओ। बस समझ में आ रहा है ना ये चीजें? तो मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली उठा करके पुट करेंगे, पुट करने के बाद फिर चेक करेंगे, ठीक है? तो चेक करने के बाद देखेंगे कि हमारा आंसर आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार काटा फिर पुट किया, फिर देखना फिर 0/0 रहता है, तो फिर दोबारा सॉल्व करते हैं हम। हाँ दूसरा बार ट्राई करते हैं, ठीक है? तो वो आएगा, थोड़ा सा लंबा जाता है उसमें भी, है ना? तो वैसा सा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, मतलब तब तक आपको सॉल्व करना है जब तक क्यूट सा आंसर ना आ जाए। वो बेकार सा 8 आंसर से बाहर निकल जाओ, वही आपका आंसर। और उससे निकलने का फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, जो भी पढ़ाया हूं मैं, वो सब मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। हेलो, क्लियर है? ठीक है, देखो अब इसी क्वेश्चन में साथ साथ देखो कि एल हॉस्पिटल रूल जो कंपटीशन लेवल में था वो साथ में आपको बताते जा रहा हूं। क्लियर है? लेकिन इसको पढ़ के बहक मत जाइएगा। बहकने का मतलब कि इसी मन करेगा किसी से खाली बनाए, ठीक है? तो लोग इसको भूल जाते हैं, आसान रास्ता जो लगता है ना वो चुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर एग्जाम में, बोर्ड में क्या होता है ना कि ये दिखता नहीं है, तुरंत एल हॉस्पिटल धर 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 करके मार के निकाल के खूब खुश होकर आते हैं, और दूसरा दिन टीचर से पिटा के फिर आते हैं, बोले क्या बनाया था। समझ में आ रहा है वो चीज़ें? तो इसलिए बेटर है कि ये खाली कंपटीशन लेवल के लिए मैं सिखा रहा हूँ। और सुनो क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का। और बहुत ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं बता रहा हूँ तुरंत, जितना यूज पड़ेगा अभी एल हॉस्पिटल रूल के लिए उतना ही मैं बता रहा हूँ। जो आपने फिजिक्स में पढ़ा था वहां से फॉर्मूला आपने पढ़ा है, और यहाँ पे हम एक एक चीज बताएंगे कि फॉर्मूला आया कैसे है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा मजा आएगा, आप उसकी गहराई तक जाओगे, आपको ज्यादा मतलब डिफरेंशिएशन अच्छा लगने लगेगा आपको, ठीक है? ये देखो क्या हुआ, हाँ गहराई में, ये देखो वो गाना है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, हाँ वही वाला। तो अब धीरे धीरे से आएगा आपकी जिंदगी में, है ना? देखिए ये फॉर्मूला आप जान रहे हो, एक्स का पावर एन, तो एन एक्स का पावर n-1, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है? देखो एक d/dx, यहां लिखा x, अच्छा ऊपर x नीचे भी x, ठीक है? तो कट करके कितना हो गया, 1 हो जाएगा। अगर सिर्फ x का डिफरेंशिएशन आपको मिला तो वी विल राइट 1। अच्छा अगर सिर्फ कांस्टेंट मिलता है तो वी आर गेटिंग एज अ 0, कांस्टेंट मिला 0, तो रूट एक्स अगर हो गया तो वी आर गेटिंग 1/2 रूट एक्स, ठीक है? 1/2 रूट एक्स। तो फिलहाल के लिए 4 फॉर्मूला रिमेंबर रखो, अभी बहुत सारा होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, लॉग का आएगा, इनवर्स का आएगा, अभी बहुत सारा आएगा। इतना ही नहीं पढ़ना है, मैं अभी एल हॉस्पिटल के लिए जो जरूरत है बस उतना ही बता रहा हूँ मैं अभी आपको। ये सब हम लोग सीखेंगे बहुत आराम से, दिखा ना, हौले हौले धीरे धीरे, ठीक है? सब सीखेंगे हम लोग। तो इसको चलो, इसको पहले लिखो और कैसे इसको यूज, अच्छा रुक जाओ मैं यहाँ यूज करके बताता हूँ। और ये लगेगा कब, एल हॉस्पिटल रूल सुनो, ये एल हॉस्पिटल रूल जो है ये लगता कब है, जब वही, जब क्वेश्चन में 0/0 दिखे, इंफिनिटी/इंफिनिटी दिखे। बोलो उधर से कब लगेगा, 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी। तो यहां डायरेक्ट पुट करके देखा 0/0 आ गया। अब क्या करोगे, सुनो इधर, इधर देखो, इधर देखो। तो पहले हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब ये एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि डीसी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, या खाली मैं डायरेक्ट डी रख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे हम। न्यूमरेटर का अलग से करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से करेंगे। तो बताओ इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2, क्योंकि n पहले आता है, और x हुआ और उसका पावर एक कम हो जाता है, एक कम, n-1 का मतलब एक कम, तो 2 में से एक चला गया तो एक ही बचेगा। 1 का कितना होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट, ठीक है? एकदम छोटा सा क्यूट सा बताया हूं। नीचे x का, सिर्फ x का क्या बताया हूं, देखो 1 होता है, dx/dx कटकर 1 हो गया, हो गया ये। अब देखो, अब डायरेक्ट पुट करके देखिए वैल्यू, x का वैल्यू कितना रखे, नेट आंसर क्या हो गया, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है?
इसको पहले लिखिए, ये भी लिखिए। जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन और बनेगा तो आपको ये ज्यादा थोड़ा सा आसान लगने लगेगा, ठीक है। पहले इसको लिखिए। हाँ, 0/0 इन्फिनिटी दो जगह नहीं है, नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें लाना पड़ता है, 0/0 में लाना पड़ता है। अगर इधर उधर हो भी गया तो उसको लाना पड़ता है। फिलहाल लिखिए, अभी मैं बता रहा हूँ सब। देखिए, इस बार एक और क्वेश्चन हमारे पास है। लिमिट एक्सटेंस टू 0, x² माइनस 5x प्लस 6 है बाई x² माइनस 4 है, ठीक है। देखो जी, तो होगा क्या, लिमिट एक्सटेंस टू 2 दिया हुआ है, इसको डायरेक्टली उठा करके पुट कर लो। अगर डायरेक्टली पुट किया तो कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म, ये पता चल गया फॉर्म। तो डायरेक्ट मेथड तो काम करने वाला नहीं है, पहला तो डायरेक्टली पुट करेंगे, कुछ भी हो जाए। हो सकता है नीचे अगर प्लस रहता तो पता है डायरेक्ट ही काम कर जाता, समझ में आ रहा, ऊपर 0 नीचे कुछ आ जाता तो नेट आंसर 0 आता। तो पहले तो आपको चेक करना है, डायरेक्टली उठा करके पुट करना है आपको। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, फैक्टराइज इट। लिमिट x टेंस टू 2, इट इज x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x² माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ what we will do, limit x tends to 2, it is what, x minus 3 minus 2, it is x minus 3, a plus b, it is a minus b, ठीक है, ये चीज है। तो टोटल मिला के अगर हम सॉल्व करें, लिमिट x टेंस टू 2, x minus 3, x minus 2, x plus 2 एंड वी आर गेटिंग x minus 2। इसको कैंसिल करो और कैंसिल करके फिर चेक करो कि हमारा आंसर कुछ सुधरा कि नहीं सुधरा, ठीक है। तो डायरेक्टली पुट कीजिए, 2 minus 3, 2 plus 2, तो वी आर गेटिंग व्हाट, -1/4। ये हमारा आंसर है। इसके पहले 0/0 आया था, लेकिन इस बार -1/4 आ गया। क्लियर, ऐसे काम करेंगे। और नहीं, वो करेंगे, बताया ना, कंपटीशन। अगर यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता, आपको स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता, तो एल हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हैं। अगर देखो इसका मेथड 2 देखो, तो सुनो इधर देखो, मेथड 2 डायरेक्ट अगर करें तो कैसे करेंगे हम लोग, 5x प्लस 6 -1/0 नहीं आएगा। देखो इधर डायरेक्ट पुट करो, तो पहले 0/0 हो गया। इसका डेफिनेशन देखिए, सुनिए, इधर देखो सब, हेलो इधर देखो, x² का 2x, अभी जस्ट बताया था, पावर 1 होगा। अच्छा, इसमें देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो पहले बाहर आ जाएगा, इसको 0 मत कर दीजिएगा पकड़ के, ये वेरिएबल के साथ है, अकेला कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, x बचा, x का कितना सिखाया था, 1 होता है। हाँ, ये देखो अकेला था, अकेला होता तो फिर पार्ट देते हैं तो 0 हो गया। इसका बताओ 2x तो -0, ठीक है। अब बताओ, तो 2x माइनस कितना हो गया, 5, और नीचे कितना बचा, 2x। अब डायरेक्ट पुट कीजिए वैल्यू, तो कितना हो गया बोलो, 2 × 2 माइनस 5, 2 × 2, तो फाइनली -1/4। क्लियर हुआ, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएशन लगाया, फिर वैल्यू पुट किया, फाइनली वी विल गेट एन आंसर। क्लियर, लेकिन आपको इधर जाना है, इस तरह से पहले करना है आपको, ये प्रोसेस पे आइए पहले आप। क्लियर है, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देना आपको। जी, दिमाग कट जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो मैंने क्या बताया है, इसको आप डाल सकते हो, अपना रखो, दोनों सीख के रखो, समझदारी से काम लो। चलिए देखिए, ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ, यहां देखो, लिमिट x टेंस टू 2, x³ माइनस 3x² प्लस 4 और x का पावर 4 माइनस 8x² प्लस 16, ये चीज है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हल्का सा ध्यान से देखिएगा। इसमें कैसा रूट है जी बताओ, क्यूबिक है, तो क्यूबिक वाला हम कैसे तोड़ते हैं, सुन लो।
क्यूबिक वाला ब्रेक कैसे किया जाता है लिमिट में, पहले प्रोसेस तो सुनिए कैसे बनने वाला है। इसका अगर फैक्टराइज करना होता तो हम कांस्टेंट पहले देखते थे। तो कांस्टेंट का फैक्टर क्या क्या है, +-1 +-2 +-4, और इसमें से एक एक नंबर पुट करके चेक करते हैं। चेक करने पर अगर 0 आ गया तो वो एक रूट उसका हो जाता है, एक उसका आंसर हो जाता है। तो मान लो 1 पुट करके देखो तो ऊपर में 0 आ रहा है क्या, 1 पुट करके देखो, 1 + 4 कितना हो गया 5, माइनस नहीं आ सकता। -1 पुट करके देखो आएगा क्या, देखो -1 तो माइनस हो जाएगा -3 और +4 तो वो आ जा रहा है। मतलब x इक्वल टू अगर -1 पुट कर रहा हूं तो आ जा रहा है, समझ में रहा है ना। तो यहां देखो ऐसे कर लो, x इक्वल टू कितना पुट किया था, तो इसको इधर ले आओ, तो x + 1 इक्वल टू, तो एक फैक्टर हमारा निकल गया, ठीक है, एक फैक्टर हमारा ये निकल गया। तो अभी भी जब क्यूबिक होता है तो टोटल फैक्टर कितने निकलते हैं, 3 निकलेगा। तो 2 अभी भी निकालना है, बाकी 2 कैसे निकलेगा, डिवाइड करके, ठीक है। तो इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे, हाँ ठीक है। ये देखो x³ - 3x² + 4, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x² हो गया, तो x का पावर क्यूब और प्लस x², माइनस माइनस ये हमारा क्या हो गया, कैंसल, -4x² + 4, ठीक है। हाँ तो कितने बार में, -4x, 4x² -4x प्लस प्लस कैंसल, टोटल अगर सॉल्व कर लिया तो ये कितना हो गया, हाँ 4x और +4 प्लस कितने बार में, 4 बार में, तो 4x + 4 कट के पूरा 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एक रूट हमारा x + 1 हुआ और दूसरा रूट हमारा 4x + 4 5, ठीक है। अच्छा ये कैसे ब्रेक होगा, देखो तो a² का मतलब लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, और इसको इधर 16 को 4 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे 2 × 4 × x², ठीक है। तो a² + b² - 2ab। तो सिंपल और आसान भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे x + 1। अच्छा इसको फिर से ब्रेक करो तो ये a² कितना -2x -2x + y। तो अब बताओ a² - b² हो गया, a ये है b ये है, तो a - b का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो थोड़ा और ब्रेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 x + 1, अब बताओ x हो गया x - 2, 2 कॉमन आएगा तो x - 2 बाई x² - 4 का कितना हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली कितना हो जाएगा, x टेंस टू 2 x + 1 x - 2 x - 2, और ये फिर से टूटेगा, देखो तो अंदर वाला ये टूट, अच्छा पहले इसको ऐसे लिख दो, 2 बार लिख दे पहले, देखो 2 बार ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर से एक बार लिख दो, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, x + 1 x - 2 x - 2, फिर क्या लिखेंगे a² माइनस, तो x + 2 x - 2, ठीक है। और ये कितना हो गया x² - 4 रहने दो, तो ये वाला क्या हो गया, कैंसल। हाँ यहां से भी निकलेगा ना x - 2, चलो ठीक है निकाल लेते हैं, यहां से भी निकल जाएगा, तो x + 2 x - 2 कितना हो गया, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, ये देखिए ये हमारा कितना हो गया x टेंस टू 2, ठीक है। तो टोटल मिलाकर अब कितना होना बताओ, x + 1
x+2 का, अब डायरेक्ट पुट करके चेक करो। अगर पुट करते हो तो 2 प्लस और 2+2 पूरे का होल स्क्वायर, तो 3/16, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर, तो 3/16, ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ? पता चला कैसे प्रोसीजर हो रहा है? इसको फैक्टराइज करने आना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन 9th में सीख चुके हो। क्यूबिक का कैसे करते हैं, नीचे वाला तो भाई सिंपल है, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के बाद फिर हमने ब्रेक किया ये चीज। क्लियर? अच्छा, इसमें भी देख लो क्यूट से आ रहा है कि नहीं है। ये सब वही है। नहीं, अच्छा, अजय ने अच्छा क्वेश्चन किया कि हर क्वेश्चन में पहले चेक करना कि क्यूट वाला आंसर आ रहा है कि नहीं। एकदम सिंपल सा आंसर 0/0, तो आप इसमें ही पुट कीजिए, बहुत बढ़िया है। ये आदत बना के रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे ये हुआ 0/0 आया, फिर हमने प्रोसेस बदला, ठीक है अजय? चलो, अरे तो लिखो जल्दी, टाइम हो गया तो। जल्दी जल्दी फट कंप्लीट कीजिए, खाली इसको एल हॉस्पिटल से बताएंगे, खत्म करेंगे इसको। हाँ, तो नहीं बताएंगे, जल्दी जल्दी लिखो। अभी सब लिखिए, कंप्लीट करके निकलिए सब, जल्दी इसको करो। तो बाद वाला काम, वो टालने वाला आदत हटाओ। ये छोड़ो ना, ये सब टालने वाला। देखें कि पुलिस में भी है, अभी एसपी सर से मिले, वहाँ पूरे पुलिस टीम को हमको ट्रेन करना है, ये टाइम मैनेजमेंट का स्किल सिखाना है वहाँ पे। सारे पुलिस लोग जितना है, डीसी ऑफिस में जितने एम्प्लॉय हैं, उनको ट्रेन करना है। क्लियर? तो और ये आदत, जो टालने की आदत है, लगभग हर किसी में पड़ा हुआ है। अच्छा, कल कर लेंगे, 10 मिनट के बाद करेंगे। अच्छा, अगले क्लास में करते हैं ना? हाँ, वो हम समझ गए। आपको तो 10-10 बोल करके 2 दिन पार हो जाता है। हाँ, आप पूछ लो। नहीं ना, अभी से पढ़ना छोड़ दिया होगा, नया साल 31 तारीख आएगा, पहले प्रतिज्ञा लेंगे, तब है। अब कुछ तो क्या ना, बच्चा भी और घर परिवार भी, मम्मी पापा भी मिलकर वो पंडित जी बुलाएं, इसका एक अच्छा दिन देखिए, तो उस दिन से स्टार्ट करेगा ये। हाँ, तो वो उसी दिन खाली पढ़ा है, उसके बाद छोड़ छोड़ दिया, फिर दूसरा आ गया जनवरी। हाँ, ये सब तो 9-10 का टॉपिक। हाँ, दूसरा फिर पुट करेंगे, जितना उसका फैक्टर है, +-1 +-2 है ना, 3-4 टेस्ट करना पड़ेगा। और मेंटली हो जाएगा, पुट करके मेंटली करोगे ना, तो 0 आ गया, अच्छा 0 आ गया, ठीक है।
हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको एल हॉस्पिटल रूल से कैसे बनाएंगे। सबने लिख लिया? जल्दी लिख लीजिए, बढ़िया से लिख ली? नहीं, ठीक है। देखो, जिनका ये हो गया है, आइए अब देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल से सेम क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। किसी का बना है? देखो तो, हाँ, 0/0 तो स्टार्टिंग में ही आएगा। अच्छा ठीक है, देखो तो x का पावर 4, 8x² और प्लस कितना लिखा मैंने, 16 कर दिया। ठीक है, इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। इसका अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं, सॉरी, तो 0/0 था, कितना होगा 3x। डेफिनिशिएशन सुन लो, डेफिनिशिएशन, इसमें कांस्टेंट कितना है 3 और x² का 2x। ठीक है, 3 कांस्टेंट निकला, x² का 2x। हालांकि देखो डिफरेंशिएशन हम सेपरेटली पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जितना समझ ले रहे हो समझ जाओ, बहुत टफ नहीं है, लेकिन सीख लो। 4 का 0, इसका कौन बताएगा, x का पावर 4 का? हाँ, 4 निकलेगा, x निकलेगा, पावर 1 कम हो जाता है, 4 तो 3 हो गया। ये देखो 8 बाहर निकला, x² का 2x। ठीक है, अब बताओ 3x² माइनस 9x बाई, अच्छा हाँ 6x। अब देखिए उसके बाद कितना, 4x³ माइनस 16x। अच्छा अब डायरेक्ट पुट करके देखो, फिर अभी भी क्या आ जा रहा है 0/0। तो क्या बताया था, जब हमने डॉगी था, पत्थर मारा नहीं भागा, फिर पत्थर मारो, बड़ा पत्थर मारो, इस पर डंडा लेके दौड़ो। ठीक है, देखो ये 3 रहा, x² को क्या किया मैंने 2x और माइनस 6, 4 इंटू 3x² माइनस 60। ठीक है, माइनस 16। देखो 3 कांस्टेंट था, बाहर निकला, x² का 2x, इसका 6 कांस्टेंट था, बाहर निकला, x का कितना होता है 1, इसका 4 कांस्टेंट था, बाहर निकला, इसको 3x² माइनस 16 कांस्टेंट था, बाहर निकला, x का कितना होता है 1। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 6 इंटू एक्स की जगह कितना 2, x की जगह 2 माइनस 6, फिर देखो ये 12 हो गया, इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16। टोटल बताओ कितना, 12 में से 6 गया 6, और ये कितना, हाँ नीचे कितना हो गया 32, काट दो 3/6। ठीक है, तो खाली थोड़ा डिफरेंशिएशन करना है, बाद बाकी आंसर आपका आ जाएगा।